नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। और आज ठीक 8 दिन हो गए हैं चुनाव को हुए। चुनाव के दिन एक बड़ी घटना घटी थी फरीदाबाद में, गोलीकांड हुआ था। हमारे साथ रजनीश हैं, जिनको चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए उनके पोलिंग बूथ पर बैठने के लिए गोली मार दी गई थी। बात करेंगे उनसे। कल ही शायद अस्पताल से लौटे हैं रजनीश, कैसी तबीयत है अब आराम है पहले से। क्या हुआ, क्या था उस दिन? ऐसा कुछ स्पेसिफिक किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कब कौन किस बात को लेकर अपने मन में द्वेष पाल ले। तो ऐसा अब किसी का क्या कहा जा सकता कह है। रहे कि बूथ पर बैठे थे तो वहाँ कुछ कहा सुनी हो गई थी, कुछ उस तरह का। हाँ, कहा सुनी का ये हुआ था कि जैसे एक निर्धारित दूरी तय की जाती है कि जो आपका सेंटर होता है उससे एक निर्धारित दूरी पे आप अपनी टेबल लगा सकते हैं बाहर प्रचार के लिए या फिर लोगों की पर्ची वगैरह के लिए। तो इधर भाजपा की राइट साइड में लगी हुई थी टेबल, टेंट लगा हुआ था वहाँ पर निर्धारित दूरी पर। उधर कांग्रेस वालों की भी लगी हुई थी, लेकिन एक समय के बाद कुछ उनका उद्दंड मान लो या कुछ भी उद्दंडता थी कि वो टेबल को, टेंट तो वहीं था लेकिन टेबल वो बढ़ा के स्कूल के बिल्कुल नज़दीक ले आए थे। तो उस बात को लेकर विवाद चालू हुआ कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे कैसे आप पास आ सकते हैं या फिर किस किस के साथ हुआ था ये विवाद? विवाद। ऐसे एक्चुअली हमारा एक साथी था देवेंद्र, और उनके एक उनकी तरफ से भी थे दो तीन लोग, जैसे कि अपना एक रामपाल जी थे और दान सिंह जी थे, जो मेन मुखर वक्ता के तौर पर उन उधर से जो चिल्ला रहे थे या जो भी था। तो देवेंद्र से एक मतलब पहले तो नॉर्मली कहा सुनी चल रही थी कि नहीं ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, जो भी है हटाओ या भगाओ, जो भी था। लेकिन फिर वो पता नहीं कब कब मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग दूरी पर खड़ा था अपने टेंट के पास, जब मेरे को उधर देवेंद्र के साथ धक्का मुक्की करने लगे दान सिंह जी। तो मेरे साथी ने कहा कि वहाँ देवेंद्र के संग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तब मैं वहाँ गया था। मैंने उनको कहा कि ताऊ आप उम्र में ज़्यादा हैं, अपने उम्र का तो लिहाज कीजिए, आप एक बच्चे से ऐसे लड़ रहे हैं, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। इसी बात को कह कहा कि हम लोग अलग अलग हो गए। फिर उधर इतने में वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी आ गई थी पुलिस की। उन्होंने दोनों गुटों को अलग अलग कराया, सबको अलग अलग हटाया। सब हम अपने अपने टेंटों में आके फिर बैठ गए। फिर उसके बाद हमें ये नहीं पता कि उन्होंने इतना द्वेष ले लिया इस बात को। उन्होंने कहा भी, उनके साथ भी एक लड़का था कोई उनका, अब पता नहीं कौन था, उसने कहा कि तू ज़्यादा चौधरी मत बन, नहीं तो तेरी चौधराहट निकाल देंगे। अब उस चौधराहट निकालने में उनका इतना ज़्यादा द्वेष आ गया, क्या आ गया समझ में नहीं आया इस बात का। तो उनको ये था कि हाँ कांग्रेस तो जीती रही है तो अब अपनी सरकार आ जाएगी तो गुंडा राज चलेगा, लेकिन जनता सब जानती है। विपुल गोयल जब अस्पताल पहुंचे थे देखने के लिए, तो उन्होंने बाहर निकलने के बाद ये भी बोला था कि ये घटनाएं ठीक नहीं हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसा कहा गया कि बहुत सारे जो शहर के उद्योगपति थे, शहर के जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे, उनको धमकियां दिलवाई गई, उनको फ़ोन कराए गए और कांग्रेस के एक बड़े नेता से, और उनसे कहा गया कि हमारी सरकार आ रही है तो आपको कांग्रेस के प्रत्याशी को मदद करनी है। हाँ, ये हुआ था, लेकिन इसमें अब मैं जो मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी ऐसा कुछ हमारे पास तो नहीं आया था, ऐसी कोई धमकी या कुछ ऐसा हमें नहीं कहा गया था। हाँ, लेकिन जो माहौल को जानबूझ के हाइप किया गया था, एक तरफा बनाने का है कि हाँ भाई नहीं, जीत तो रही हैं हम, तो आप फालतू में अपने वोटों को गड्ढे में ना डालें या फिर आप गलत प्रत्याशी को वो ना करें, समर्थन ना करें। तो उस चीज़ को लेकर हाइप बनाया गया था, लेकिन उस हाइप का कोई फ़ायदा हुआ नहीं इन लोगों को। तो शायद वही निराशा थी कि जो उनकी वोटिंग वाले दिन झलकी, उसी निराशा के कारण इन्होंने शायद ऐसा किया। उसी निराशा के चलते ऐसा हुआ। तो फरीदाबाद समझ सकते हैं आप, चुनाव हिंसा को लेकर हम बार बार चर्चा करते हैं, बार बार बात करते हैं। पिछला जब इलेक्शन हुआ 2019 के इलेक्शन के दौरान भी हिंसा हुई, 2014 के इलेक्शन के बाद भी गोलीकांड हुआ NIT 86 विधानसभा में। इस बार भी ये घटना देखने को मिली। NIT 86 में एक व्यक्ति को केवल इसलिए पीटा गया कि वो
किसी प्रत्याशी के जुलूस में डांस कर रहा था। तो आम तौर पर ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं स्वस्थ लोकतंत्र की परिचायक नहीं हैं और इनकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती हैं। इनकी वजह से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडराते हैं। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं हम लोग, यूएफ मीडिया परिवार रजनीश के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।